प्यारे दोस्तों, वडोदरा से माहेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे नमस्कार। सत्संग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जर्रा हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं कतरा हूँ, मैं हूँ दरिया, मैं कतरा हूँ, मैं हूँ दरिया, मैं जर्रा हूँ। कहते हमारे महात्मा, पहुँचे हुए सिद्ध लोग कहते हैं कि कण कण में राम है। यही बात मैं कह रही हूँ। मेरे संदर्भ में, मेरे अनुभव में से जो उतरा है ये कह रहे हो। ऐसा अनुभव अगर 1000 बंदों का बन जाए भारत में तो भारत का कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। सच कहती हूँ मैं, लेकिन ये अनुभूति की बात है। यह पूरा रहस्यवाद है। ऐसे साधारण आदमी इसे नहीं समझ पाएगा। अगर समझ लिया तो मैं और आप, हम सब धन्य बन गए, ऐसा समझना। कण कण से भगवान, कण कण में भगवान, ऐसा कहते हमारे पहुंचे हुए साधु महात्मा। तुलसी ने भी कहा ना कि सिया राम मैं सब जग जानी। तो सब जगत में भगवान को देखो। तो मैं इसी बात को थोड़े फेरफार के साथ कहती हूँ कि भगवान में सर्व जगत को देखो और सर्व जगत में भगवान को देखो, तो वहाँ सगुण निर्गुण का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सगुण की आप उपासना कर रहे हैं तो जहाँ कहीं भी देखो वह ईश्वर का स्वरूप है। भाव कर लो ईश्वर का। लोग अमरनाथ जाते हैं इस सीजन में दर्शन करने के लिए। अभी वहाँ भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है यात्रिकों को, परंतु आस्था की बात है। अब मैं कहूँगी तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन हकीकत कहती हूँ कि मेरे फ्रिज में बारिश की हर एक मौसम में अमरनाथ का लिंग बनता है। कोई मानेगा नहीं, मैं सच कहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दौड़कर यहाँ आ जाओ दर्शन करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए भीड़, नहीं। केवल समझने की बात है। तो मैं वहां दर्शन कर लेती हूँ। परमात्मा तो कण कण में है, तो ईश्वर का अंश हम है, तो हम भी कण कण में। सवाल ही नहीं उठता। या तो कह दो आप कि ना, मैं केवल भोग विलास के लिए एक हार्ड मांस का पुतला हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। या ऐसा कह दो, खुलकर कह दो। या तो स्वीकार करो कि मैं ईश्वर का अंश हूं। वयम अमृतस्य पुत्रः, मैं अमृत की संतान हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। समझने की बात है। क्या पसंद करोगे आप दो में से? विषय वासना के लिए पैदा हुआ एक मानव रूप में कीड़ा, ये बनना पसंद करोगे कि थोड़ी चिंतन, थोड़ा ध्यान, थोड़े मनन के बाद सत्य को देखना पसंद करोगे कि मैं जर्रा हूं, मैं पर्वत हूं, मैं कतरा हूं, मैं हूं दरिया। मैं जर्रा हूं, मैं जर्रा हूं, मैं पर्वत हूँ। कण भी मैं हूँ और पहाड़ भी मैं हूँ। परमात्मा जिस तरह से हर चीज में बसे हैं, तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ, उसका अंश हूँ, उसका वारिस हूँ। मैं जर्रा हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं कतरा हूँ, बूंद, मैं खतरा हूँ, मैं हूँ दरिया, समंदर भी मैं हूँ।
आप कहेंगे कैसे? तो जैसे मैं जर्रा हूँ, जैसे मैं कण हूँ, जैसे मैं पर्वत हूँ, तो बोले पर्वत आप कैसे हो गए? मैं जवाब दे रही हूँ, पंच महाभूत से ये शरीर बना है। तो पृथ्वी तत्व, पार्थिव तत्व पर्वत में है, वही पृथ्वी तत्व कण में है, और वही पृथ्वी तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश सब 5 मिलकर शरीर बना है। तो सूक्ष्म रूप से पहाड़ भी मुझ में है और कण भी मुझ में है। मैं जर्रा हूँ, मैं पर्वत हूँ। मैं कोई मेरे घर की बात नहीं कर रही हूँ। दार्शनिकों ने, ज्ञानियों ने, सांख्य योगियों ने जो कहा है वही मैं कह रही हूँ। मैं जर्रा हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं कतरा हूँ, मैं कतरा हूँ, मैं हूँ दरिया। समुद्र जल से छलकता है, बड़ा जल निधि है, अपार अथाह जल है। भले हो, लेकिन मेरे शरीर में भी वही दरिया बह रहा है, छोटे मात्रा में, छोटे रूप में। मैं जर्रा हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं कतरा हूँ, मैं हूँ दरिया। मैं सूरज, आग, अग्नि तत्व, मैं सूरज चांद की हूँ रोशनी, उनके ही जलवों से। मैं सूरज चांद की हूँ रोशनी, उनके ही जलवों से। सूरज और चांद की रोशनी में हूँ। अर्थ का अनर्थ मत करना। मूढ़ लोग तर्क करते हैं, क्या तो आपसे सूरज और चांद चमक रहे हैं? ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो तत्व सूरज और चांद को चमकाने वाला है वही तत्व मुझ में भी है। मेरे नेत्र में जो अग्नि है उसे धाम कहते हैं। नेत्र की अग्नि को विज्ञान भैरव तंत्र में एक ध्यान आता है, ध्यान विधि, इसे धाम ध्यान कहा है। तो सूरज और चांद में जो रोशनी है वही रोशनी हमारी आंखों में है। और मैं कहती हूँ केवल मेरी आंखों में नहीं, आपके नेत्रों में भी है। सूर्य और चंद्र है आपके नेत्र, भले छोटे स्वरूप में है लेकिन है। मैं सूरज चांद की हूँ रोशनी, उनके ही झलों से। मैं नामंसूर हूँ, मैं नामंसूर हूँ मीरा, नहीं सुकरात ना ईसु। मेरा अनुभव कह रहा है कि मैं नामंसूर हूँ, क्योंकि वो अतीत हो गया, पास्ट हो गया। साधना में पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है, उदाहरण में चल सकते हैं। वास्तविकता का महत्व है, वर्तमान का महत्व है। तो मैं नामंसूर हूँ ना मीरा, मैं नामंसूर हूँ मीरा, नहीं सुकरात ना ईसु। मैं मंसूर नहीं हूँ, मुझे मंसूर बनना नहीं है। मंसूर का संघर्ष अलग था, मेरा संघर्ष अलग है। मंसूर का व्यक्तित्व अलग था, मेरा व्यक्तित्व अलग है। मंसूर की समझ अलग थी, मेरी समझ सूक्ष्म स्तर पर थोड़ी अलग है। मैं ना मंसूर ना मीरा, मैं मीरा भी नहीं बनना चाहती, क्योंकि मीरा का व्यक्तित्व अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, उसका जीवन अलग है। मैं कैसे हो सकती हूँ? बरसों पहले हमारे सौराष्ट्र के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के उपलेटा में मेरी कथा थी। बहुत छोटी थी मैं, 14-15 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ की एक डेर भाई करके, तो वहाँ से तालुका पंचायत का तहसील के कोई प्रमुख थे, कुछ अच्छी पोस्ट पर थे। वो आए मेरे पास,
कथा लेने के लिए, और उसने कहा कि हम पोस्टर में छापेंगे कि बाल मीरा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मुझे माँ बाप ने जो नाम दिया है, पहचान दी है, इस समाज में हरेश्वरी नाम से मेरी पहचान है, तो आप पोस्टर में हरेश्वरी लिखोगे। मुझे मीरा की कॉपी नहीं करनी है, नकलखोर नहीं हूँ मैं। हाँ, मीरा की अच्छाइयाँ मुझे छू जाती है। मीरा के घुंघरू के बोल को मैं वंदन करती हूँ, मीरा को वंदन करती हूँ, लेकिन मुझे मीरा बनना नहीं है। आर्टिफिशियल कुछ नहीं चलता है। हमारी यात्रा तो वहाँ के लिए है, अथवा तो हमारी यात्रा भीतर की है। वहाँ बनावटीपन नहीं चलता है, और बनावटीपन लंबा चलता भी नहीं है, और एक बार चल जाए तो भी मुझे चाहिए नहीं। तो मैं ना मंसूर ना मीरा, नहीं सुकरात ना ईसु, मैं सोक्रेटिस भी नहीं हूँ। कंपेयर मत करना। कुछ लोग कंपेयर कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आपका व्यक्तित्व मीरा जैसा है, आपका व्यक्तित्व सोक्रेटिस जैसा है। ना ना, प्लीज डोंट कंपेयर मी विथ एनीबडी। कंपेयर मत करो, किसी की कंपेयर किसी भी के साथ मत करो। हर व्यक्ति यहाँ अनूठा है, हर एक की ऊर्जा अलग अलग होती है। सुकरात, सोक्रेटिस जिसको जहर देकर खत्म कर दिया, हाँ वह भी क्रांतिकारी था, लेकिन मुझे सुकरात भी नहीं बनना है, सोक्रेटिस भी नहीं बनना है। ना यीशु को सूली पर चढ़ा दिया सत्य बोलने के लिए लोगों ने, वह समय अलग था। आज का युग तो बहुत अच्छा है, मैं ये कहती हूँ, बहुत अच्छा युग है। हम काफ़ी खुलकर बोल सकते हैं। तो मुझे न सोक्रेटिस बनना है, न मंसूर बनना है, न मीरा बनना है, न यीशु बनना है। बगावत गुल कहो कैसे करे अपने ही गुलशन से। आप ही बताओ। मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक बगीचा है, और उस बगीचे में खिला हुआ एक फूल, एक पुष्प अपने ही बगीचे से बगावत कैसे कर सकता है? हो सकता है संभव। जैसे पुष्प एक बगीचे से बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि उसी बगीचे में वो जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, इसलिए वह विरोध नहीं कर सकता अपनी बगिया का। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि दुनिया एक बहुत सुंदर बगीचा है। इस बगीचे का मैं एक फूल हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ। आभारी हूँ मैं इस बगीचे के लिए, धन्यवाद देती हूँ इस बगीचे को, लेकिन मेरी ताकत नहीं है मैं उनसे बगावत करूँ। मेरी समझ जरा अलग है। बगावत करनी है तो ताकत तो आ जाती है, लेकिन ऐसा ताकतवर मुझे बनना नहीं है कि मेरे ही गुलशन से मैं बगावत करूं। मेरी समझ अलग है। जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ लोगों ने मुझे लाड प्यार से पाला, जहाँ के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, जहाँ के लोगों ने मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा दी, उस बगिया से भला मैं कैसे विरोध कर पाऊंगी? उस बगिया के सामने मैं बगावत कैसे कर पाऊंगी? संभव ही नहीं है। नहीं कोई चाह अब यारो, आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई चाह अब यारो, नहीं कोई जज्बात अब यारो, नहीं कोई चाह अब यारो, नहीं कोई चाह अब यारो, नहीं जज्बात अब यारो। मेरे गम और खुशी का ख्याल तो मालिक करते हैं, मेरे गम और खुशी का ख्याल तो मालिक करते हैं। नहीं कोई चाह अब यारो, अब कोई चाह नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तृष्णा नहीं, कोई आशा नहीं। नहीं कोई चाह अब यारो, नहीं कोई आह अब यारो,
कोई आह भी नहीं। नहीं जज्बात अब यारो, कोई जज्बाती पन अब नहीं, कोई जज्बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि संवेदनाओं की हत्या कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि संवेदनाओं को ख़त्म कर दो। इसका मतलब केवल इतना ही है कि दुनिया की जज्बातों में, लोगों की बातों में आकर जज्बाती, ऐसे जज्बाती मत बन जाओ कि आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाए। बस इतना सजग रहना है। तो नहीं कोई चाह अब यारो, कोई जज्बात ना यारो, मेरे गम और खुशी का ख्याल तो मालिक रखते हैं। अब तो मैंने सब मालिक को सौंप दिया, ऊपर वाले को सौंप दिया। मेरे गम और खुशी, उसका ख्याल तो ऊपर वाला करता है। अर्थात सुख और दुख, ये दोनों स्थिति मैंने ऊपर वाले को सौंप दी है कि जिस स्थिति में तू मुझे रखना चाहे, इस स्थिति में मैं रह लूँगी। अब कोई चाह नहीं, कोई जज्बात नहीं। गम है तो भी तेरा, खुशी है तो भी तेरी, अच्छा है तो भी तेरा, बुरा है तो भी तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, जो कुछ भी है सब तेरा है। आगे कहा है, फिक्र अब पाक या नापाक की करनी नहीं हमको। पाक क्या है, नापाक क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, पापी कौन है, पुण्यवान कौन है, हम जस्टिफाई करने वाले कौन। डोंट बी जज। हमेशा याद रखना, आदमी की आदत हो गई है, जज बनना बहुत अच्छा लगता है। कोई पूछे या न पूछे, 5 लोग बैठे और किसी की बात निकली तो जज बन जाते और कहता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। अरे कौन आप, हम और आपकी औकात क्या है कि हम जज बन जाए। क्या सच क्या झूठ, ये हम कैसे कहें। अगर हम एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, अगर हमारा मार्ग है अध्यात्म, तो उस मार्ग में तो केवल दृष्टा बने रहना है, किसी के संग में नहीं चलना है। बुराई के साथ भी नहीं जाना है, न भलाई के साथ। भलाई हो रही है तो ठीक है, खुश हो लो। बुराई हो रही है साक्षी हो जाओ, लेकिन जज मत बनो, न्यायाधीश मत बनो। नहीं कोई चाह अब यारो, नहीं जज्बात अब यारो, मेरे गम और खुशी का ख्याल तो मालिक रखते हैं। फिक्र अब पाक या नापाक की करने नहीं हमको। फिक्र अब पाक या नापाक की करनी नहीं हमको। मुझे अब पाक की भी फिक्र नहीं करनी है, नापाक की भी फिक्र नहीं करनी है। संत राबिया होता है ना कि कोई नारी जब धर्म क्रांति करती है तब समाज जल्दी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानसिकता जो है पुरुषों की, ये बरसों से एक ही परिपाटी पर से चली जा रही है। नारी को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है। नारी मतलब श्रृंगार करे, पुरुष का मनोरंजन करे, बच्चे पैदा करे, रोटियां सेके, सो जाए रात को, सुबह फिर वही चक्र शुरू। आज की नारी वैसे बहुत बदल गई है, लेकिन ये बदलाव भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा बदलाव भी नहीं होना चाहिए कि नारी का नारीत्व, नारी की गरिमा खत्म हो जाए। छोड़ो, मुझे बात करनी है राबिया की। पहले के ज़माने में जैसे
भेड़ बकरियां बेचने के लिए बाजार लगते हैं ना, ऐसे नारियों को बेचने की बाजार लगती थी, पुरुषों को बेचने की बाजार भी लगती थी। लोग आते थे, पैसे देकर खरीद कर गुलाम घर ले जाते थे, उसे गुलाम बना देते थे। तो राबिया को भी बेच दी गई, छोटी सी राबिया। तबस्सुम हूँ कली का, फूल में खुशबू, हिना में रंग। उसका हृदय अत्यंत सुंदर था, और सुंदरता तो वही है ना जो भीतरी हो। बाहर से कितना भी श्रृंगार बनाओ हो, बहुमूल्य वस्त्र पहने हो, कितने भी गहने हो, परंतु अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो मतलब क्या है। एक चौपाई याद आ रही है, कहनी ही पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस पर भरा कनक घट जैसे। मन मलिन, मन मैला है, तनु सुंदर कैसे, शरीर कैसा सुंदर दिखता है कि विषरस भरा कनक घट जैसे। सोने के घड़े में जहर भरा हो, सुंदर घड़ा हो, लेकिन जहर भरा हो तो कैसा लगेगा घड़ा। और आपको पता है कि उसमें जहर भरा है। तो विषरस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तनु सुंदर कैसे। विषरस से भरा घड़ा, उसका तन तो सोने का दिख रहा है, लेकिन अंदर जहर है, भीतर जहर है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं, लाली लिपस्टिक, आईब्रो, ये सब मेडिकेयर फेडिकेयर सब, लेकिन अंदर से बड़े विषैले होते हैं। राबिया बहुत निर्दोष, मासूम और दिन रात अल्लाह की इबादत में मस्त रहने वाली। राबिया पूरा दिन मजदूरी करती थी, पूरा दिन गुलाम थी। आखिर जितना भी काम करवाते थे सेठ लोग घर का, सब पूरा करती थी। और रात को जब देर रात को जब वक्त मिले, तब कुरान खोलकर कुछ पढ़ती थी। यह उसका आत्मा का खुराक थी। दोस्तों, गीता, रामायण और अच्छे धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? जैसे शरीर को टिकाने के लिए रोटी की ज़रूरत है, वैसे ये सारे धर्म ग्रंथ और महापुरुष के वचन हमारे आत्मा के लिए खुराक बन जाती है, इसलिए पढ़नी चाहिए। आत्मा को अगर खुराक नहीं मिलती है ना, तो धीरे 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 अज्ञान की परतें उस पर जमने लगती है। एक बार उसके मालिक के कान में आवाज सुनाई दी, ये आधी रात को गा कौन रहा है? संत राबिया कुछ गा रही थी, आध्यात्मिक भजन था कुछ। मालिक समझ गया ये लड़की साधारण नहीं है, फिर थोड़ा उस पर ध्यान देने लगे। मालिक ने पूछा एक बार कि राबिया, तू हृदय से बड़ी पाक है और तुझे ऐसे काम करने पड़ते कुछ जो पाक नहीं माने जाते हैं, फिर भी तेरे चेहरे पर या तेरी आंखों में कभी शिकायत नहीं देखी। बस राबिया का एक ही जवाब था कि पाक या नापाक मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता है। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसे हूँ, वह मेरे ईश्वर की मर्जी से हूँ, मेरे परमात्मा की इच्छा से हूँ, और उसकी इच्छा में मेरी इच्छा मैंने मिला ली है। तो फिक्र अब पाक नापाक की, फिक्र अब पाक नापाका, फिक्र अब पाक नापाक की करनी नहीं हमको, फिक्र अब पाक या
नापाक की करनी नहीं हमको। आगे की बात ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। हमारे चार सू खुशबू खुदा की खूब फैली है, हमारे चार सू खुशबू खुदा की खूब फैली है। मैं कह रही हूँ कि मेरी चारों ओर ईश्वर की बहुत खुशबू फैली हुई है। बोलना है तो उसके बारे में, दर्शन करना है तो उसका, सोचना है तो उसके बारे में, सुनना है तो उसके बारे में, आंख बंद करनी है तो उसका ध्यान बन जाता है। तो फिर पाक या पाक नापाक का सवाल ही नहीं। फिक्र अब पाक या नापाक की करनी नहीं हमको। हमको अब फिर नहीं पढ़ना है ये नापाक है ये पाक है, जज नहीं बनना है। हमारे चार सू खुशबू खुदा की खूब फैली है। हमारे चारों ओर तो जितने भी फ़कीर है, जितने भी साधु संत है, जितने भी महापुरुष है, जिन लोगों ने आध्यात्मिक यात्रा की है, मैं दुकानदार बाबाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहुँचे हुए संतों की बात कर रही हूँ। तो ये पहुँचे हुए साधु संतों के इर्द गिर्द ईश्वर की इतनी खुशबू फैली होती है कि उसके सामने पाक या नापाक बहुत दूर चले जाते, ये बातें बहुत साधारण हो जाती हैं। ईश्वर की खुशबू जहाँ है वहाँ फिर क्या नापाक, कहाँ से आ पाएगा नापाक? कोई रास्ता ही नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी प्यारी बात है दोस्तों। एक प्रसंग याद आ रहा है, पहले ये कह दूँ, ये पाक नापाक की बात हुई ना, तो एक फकीर थे। किसी ने एक बार उसे पूछा कि तुझे कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते हैं, फिर भी तू हमेशा खुश रहता है, तेरी खुशी की वजह क्या है? फकीर ने कहा, आपकी खुशियाँ दुनियादारी में है, आपकी खुशियाँ भोग विलास में है, आपकी खुशियाँ बहुत निम्न स्तर की है, परंतु मेरी खुशी तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं ईश्वर है। इसलिए हर हाल में मैं खुश रह सकता हूँ। ये खुशी भी उसकी है, मेरी नहीं है। जो कुछ भी दिया हुआ है उसका ही है। तो आपके चारों ओर जब ईश्वर की खुशबू फैले तब समझ लेना कि कृपा बरस गई, अब पाने को कुछ बाकी नहीं रहा। फिर कोशिश नहीं करना पाने के लिए, चीज़ों के लिए ना, जो है जहाँ है सब ठीक हो रहा है। एक बार मुझे किसी ने पूछा, ईश्वर कब मिलता है? ईश्वर कब मिलता है? कब मिलेगा? हम तो बहुत पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ये चालीसा वो चालीसा बहुत करते हैं, लेकिन मिल नहीं रहे। कब मिलेंगे परमात्मा? तब मैंने एक भजन में लिखा है, उसके प्रश्न में से ये भजन उतरा है, उसको भी मैं थैंक्स कहती हूँ। झूम झूम के गाना सीख ले तब वो आएगा, झूम झूम के गाना सीख ले तब वो आएगा, आँख मूंद कर ध्यान सीख ले तब वो आएगा, अरे आँख मूंद कर ध्यान सीख ले तब वो आएगा। कभी झूम झूम कर तू नाचा है? ये शराब पीकर बारात में नाचने वालों की बात नहीं है। भले बाजार के बीच तू चला जाता हो, लेकिन कोई मस्ती आ गई तो तूने
फालतू की शर्म छोड़कर तू कभी नाचा है ना? मन हो जाता है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? बस वहीं अटक जाती है यात्रा, वहीं अटक जाती है। और जिस दुनिया के लिए तू तेरी आध्यात्मिक यात्रा बंद कर देता है और या अथवा तो रुक जाता है आध्यात्मिक यात्रा में, जिस दुनिया के लिए तू चाहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जितना तू इस दुनिया के बारे में सोचता है इतना दुनिया तेरे बारे में नहीं सोचती है। ध्यान रखना, जो आपके बारे में भला सोचता ही नहीं है, वो बात अपने मन से मानकर आपका आध्यात्मिक विकास आप क्यों रोक रहे हो? मैं कहती हूँ, झूम झूम के गाना सीख ले तब वो आएगा, झूम झूम के गाना सीख ले तब वो आएगा, आँख मूंद कर ध्यान सीख ले तब वो आएगा, आँख मूंद कर ध्यान सीख ले तब वो आएगा। आँख मूंद के ध्यान लगाना सीख। हमारे यहाँ कई बार ध्यान शिविर होती है, तो ध्यान में से जागने के बाद कुछ ध्यानी कहते हैं कि माँ हमको तो आप ही नजर आ रहे थे। मैं कहती हूँ कि मैं अगर आपके ध्यान में बाधा बन रही हूँ, आप अमन नहीं हो सकते हो, आपके मन में जाकर मैं बैठी हूँ, तो ध्यान में मेरा सर कलम कर दो, उड़ा दो मुझे, ख़त्म कर दो, हटा दो मुझे। मैं आपके ध्यान में बाधा बनने के लिए नहीं हूँ, आपको केवल रास्ता दिखाने के लिए हूँ। आँख मूंद कर ध्यान सीख ले तब वो आएगा, आँख मूंद कर ध्यान सीख ले तब वो आएगा। झूम झूम कर गाना सीख ले, झूम झूम कर गाना सीख ले तब वो आएगा, झूम झूम के गा ले तब वो आएगा। अंतर में उतरना सीख ले तब वो आएगा, अंतर में उतरना सीख ले तब वो आएगा। बच्चे जैसा हंसना सीख ले तब वो आएगा, बच्चे जैसा हंसना सीख ले तब वो आएगा। हंसते तो है लोग, बहुत हंसते, ठहाके मार मार के हंसते हैं, लेकिन हास्य के भी कितने प्रकार है, अनेक प्रकार है हास्य के। मेरे ध्यान के बारे में हास्य ध्यान भी लिखा है ध्यान की पुस्तकों में, कभी हाथ में आए तो पढ़ लेना। अभी मुझे ध्यान की बात नहीं करनी है, सीधे शेरों पर कुछ लिखे हुए शेरों पर सत्संग चल रहा है, तो अभी तो इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी हाथ में आए फिर पुस्तक मेरा ध्यान का तो उसमें पढ़ लेना। हास्य ध्यान, हास्य के भी बहुत प्रकार होते हैं। कुछ लोग व्यंग्य में हंसते हैं, कुछ लोग दूसरे को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं इसलिए जानबूझकर हंसते, लेकिन ये झूठा है, हंसना सच्चा नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ़ की भांति हंसते, हंसने की वजह नहीं होती है तो भी हंसते हैं। बेवकूफ़ मूर्ख लोग कि हंसने की कहीं वजह है ही नहीं, फिर भी हंसते हैं। कुछ लोग, कोई अपना प्रियतम, कोई प्रेमी, कोई मित्र सामने मिलता है तो मुस्कुरा देते हैं, वह बड़ा प्यारा हंसना है। और परमात्मा को जो समर्पित हो गया हो, वह जब हंसता है तो बच्चे जैसा हंसना थे सीख ले। बच्चे की हंसी होती है ना, कितनी इनोसेंट, निर्दोष, तो बच्चे जैसा हंसना सीख ले तब वो आएगा, बच्चे जैसा हंसना सीख ले तब वो आएगा। झूम झूम कर गाना सीख ले तब वो आएगा, आँख मूंद कर ध्याना सीख ले तब वो आएगा, आँख मूंद कर ध्याना सीख ले तब वो आएगा। तो फिक्र अब पाक या नापाक की करनी नहीं हमको,
पड़ना ही नहीं है उस दुनियादारी में, उस द्वैत में। यहाँ से ही सब शुरू होता है। हमारे चार सु खुशबू खुदा की खूब फैली है। नापाक भी पाक हो जाएगा। जैसे गंगा में कोई स्नान करके करता है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना, पापी पावन हो जाते। वैसे ही साधना की गंगोत्री में परमात्मा चारों ओर जब फैले हैं, तो मैं कहती हूँ कि नापाक भी मिट जाता है या पाक हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, आगे कहा है, मैं तो निकल पड़ी मेरी यात्रा पर, अब चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। लगभग 45-47 साल से मैं इस मार्ग पर हूँ। कोई कम नहीं है ये समय। तो ये 45-47 साल की यात्रा में लाखों लोग मुझे सुन चुके हैं। कोई रामायण के माध्यम से, कोई भागवत के माध्यम से, कोई शिव पुराण के माध्यम से, कोई देवी भाग के माध्यम से, कोई उपनिषद के माध्यम से, कोई योग शास्त्र के माध्यम से, कोई ध्यान शास्त्र के माध्यम से। लाखों लोग मुझे सुन चुके हैं। परंतु आज मुझे पता है, जिस गांव में से मैं निकलती थी सत्संग पूरा करके, पूरा गांव रोता था। परंतु आज स्थिति क्या है? 2-5 लोग फोन करने वाले हैं, 2-5 लोग गिने चुने। क्यों? बात इतनी है कि है अच्छी बहुत माता जी, ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन डरे हुए वे लोग कि ज़्यादा संग नहीं करना है, क्योंकि रूपांतरित हो जाने का डर लगता है कि अगर ज़्यादा हम सत्संग में रहना तो घर बार छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, इसलिए दूर रहो। लोगों को संत भी चाहिए और संसार भी चाहिए। लोगों को सन्यासी भी चाहिए, सन्यास नहीं चाहिए लोगों को, ध्यान रखना, सन्यासी चाहिए। लोगों को सन्यासी भी चाहिए और संसारी भी चाहिए। और दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। स्थिति ऐसी होती है कि दोनों हाथ में से जाते हैं। यहाँ बिठाने वाले हमको, यहाँ जो आवेश होता है भीड़ का, वो क्षणिक होता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर भूल जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, खो जाते हैं भीड़ में कहीं। यहाँ हृदय में स्थान देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो सत्संग के बाद भी समय निकाले और खबर पूछ ले, माँ ठीक ठाक तो है ना, कैसे हो। खैर, खबर कोई नहीं निकाले तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई खबर निकालता है, इससे ये सिद्ध होता है कि बंदा सही है, बंदे का प्रेम सही है, बंदे का भाव सही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो सब संग तो अच्छा। अगर संग में बने रहो, सत्संग में बने रहो, बहुत अच्छा। चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। और हाथ छुड़ा लो, अगर साथ छोड़ दो तो भी अच्छा। साधु तो फायदेमंद है, दोनों स्थिति में फायदे में ही रहता है, दोनों स्थितियाँ फायदेमंद है साधु के लिए। चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा।
संग चलो तो भी अच्छा, लेकिन अगर संग चलोगे आप तो आपके ढांचे में तो हम नहीं ढल पाएंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी हमारे साथ निभाने के लिए, और वह इतना आसान भी नहीं है। चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। यहाँ अपने पराए सभी रिश्ते टूट चुके हैं, यहाँ अपने पराए सभी रिश्ते टूट चुके हैं। साथ चलो तो बहुत अच्छा, हाथ छुड़ा लो तो और अच्छा। छुड़ा लो हाथ तो अच्छा, एक बंधन कटा। साथ चलोगे तो ऊर्जा घनीभूत होगी सबकी, और साधना का मार्ग हो सकता है कि हम शीघ्र काट सके। एक ही मिजाज के सब मिलते हैं जब, तब बात और ही बनती है। तो चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। यहाँ अपने पराए सभी रिश्ते टूट चुके हैं, यहाँ तो अपने और पराए सब रिश्ते भस्मीभूत हो गए हैं, टूट चुके हैं। धन्यवाद। माँ हरेश्वरी का नमस्कार।